Hello and welcome to Neighbors Talking. This is Aisha Siddiqa, and I'm here today, joined by Mr. Dr. Subir Sinha, who is a development studies at SOAS in London. Today, we're going to talk about what's happening in British campuses. Uh, यहाँ बहुत चीजें हो रही हैं ब्रिटिश कैंपसेस में, जैसा कि अभी हमने देखा, लास्ट मंथ at LSE there was this scuffle between, a political kind of a scuffle between the LSE student union and a student from India who claimed कि यहाँ हिंदुत्व का बहुत uh, उनको पुशबैक हो रहा है, हिंदू फोबिया है, and then there was a response. So, welcome, first of all, welcome Dr. Sinha to the show. And let's start talking about what's happening in British campuses. यहाँ हो क्या रहा है? देखिए ऐसा है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द स्पेसिफिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस और एनी केस इन द सेंस कि अभी उस पे छानबीन चल रही है और दे आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड आई थिंक उसने अपील भी किया है बट इन जनरल व्हाट इज हैपनिंग इज के दिस इज आल्सो बीन गोइंग ऑन इन द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह जहां जा रहे हैं आजकल हमारे स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया मगर देयर सीम्स टू बी अ टेंशन बिटवीन students who are coming who are in their early 20s Right. और ये मतलब ये बात जो है इसलिए अहम है कि दीज आर पीपल हु हैव ग्रोन अप इन द मोदी इयर्स इन इंडिया मतलब वैसे लोग जो कि जब मोदी साहब आए थे पावर में 2014 में तो इनकी उम्र रही होगी उस वक्त 12 साल 14 साल 16 साल वगैरह सो देयर सेंस ऑफ व्हाट इज नॉर्मल and what is a good way of projecting Hindu culture abroad is very different from people of my generation वगैरह तो अभी tensions जो चल रही हैं that is basically an assertion on the part of students who come from Hindutva background against two different kinds of setups एक तो बाकी non Hindutva Indian students Right. और दूसरा जो है वो मतलब एनी मुस्लिम सोसाइटी या पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी जिनके साथ पहले हमारी काफ़ी इवेंट्स वगैरह व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट वी यूज्ड टू डू टुगेदर और आजकल भी होता है एंड थर्डली अगेंस्ट द यूनिवर्सिटीज देमसेल्व्स तो जैसे कि ऑक्सफोर्ड या एलएसई में आपने देखा होगा दोनों केसेस के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटीज पे सीधा हमला कर दिया कि भाई आप हैं हिंदू फोबिक और फिर इन द केस ऑफ ऑक्सफोर्ड उन्होंने दे टुक अ स्टेप बैक फ्रॉम दैट और एलएससी वालों ने इस क्लेम को चैलेंज किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो एंड इन फैक्ट दे आर स्टिकिंग बाय देयर फाइंडिंग सो व्हाट आई फील इज Dr. Sinha, let me, if I interrupt you for a minute, जी ये जरा for the benefit of our audience, can जी you kindly narrate what happened in Oxford and then what happened at LSE? नहीं दोनों बोथ ऑफ दीज थिंग्स हैव टू डू विद स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस वहां पे देयर वाज एन इंडियन स्टूडेंट उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस जो है हाँ शी हैड कॉन्टेस्टेड दैट वन एंड इन द कोर्स ऑफ दैट होल प्रोसेस उनकी जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया हुआ था क्योंकि आजकल तो हर एक आदमी या Hmm. हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया पे जीता है तो उन्होंने अपनी फैमिली की तस्वीरें और comments about family's own affiliation with Hindutva and so forth. तो इन्होंने she had posted all of those things and as a result of that फिर जो उनके detractors थे उन्होंने कहा कि भाई आप तो इस किस्म के बैकग्राउंड से आती हैं and they basically pointed out the record of that kind of politics जो अभी फिलहाल हिंदुस्तान में dominant है सो दैट वाज फिर उसके बाद उन्होंने भी जो है कि ये कंप्लेंट्स फाइल किया अगेंस्ट द पीपल हु हैड फाइल्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट हर एंड Right. दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स और फिर वो चली गई वापस और इन बैक इन इंडिया जो हिंदुत्व अफिलिएटेड पब्लिकेशंस हैं Hmm. वेबसाइट्स हैं न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या फिर जो टेलीविजन चैनल्स हैं तो उन्होंने इस मसले को काफ़ी मतलब उछाला, दे डिबेटेड, दे अक्यूज्ड वेरियस पीपल ऑफ बीइंग एंटी हिंदुत्व। तो इससे अच्छा वो जो है इसकी वजह से काफ़ी प्रोमिनेंट भी हो गई इन द इंडियन राइट विंग सिनेरियो। अब आप देखेंगे कि शी हैज़ कमेंट्स टू मेक अबाउट इवेंट्स बैक इन इंडिया एंड सो ऑन। एंड आई थॉट कि इसकी वजह से द संघ, द आरएसएस एफिलिएटेड हिंदुत्व ऑर्गनाइजेशंस उनको भी लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि बाकी कैंपसेस में अगर इस तरह की टेंशन्स हो जाएँ तो फिर उससे पब्लिसिटी, assertion of Hindu presence, basically Hindutva presence,
दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो है वो मतलब चलता रहेगा और उनका एक तरह से फुटहोल्ड हो जाएगा यूनिवर्सिटीज के अंदर। राइट, राइट, समवॉट सिमिलर बट आल्सो क्वाइट डिफरेंट। अब एलएसई में भी देयर इज अ स्टूडेंट वो हिंदुस्तान से आया और उसने मतलब इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करी एंड उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया गया जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, मतलब व्हाइल द इलेक्शंस वर गोइंग ऑन। एंड उसने कहा कि भाई ये इस वजह से हुआ है कि मैं जो हूँ, दिस वाज अ हिंदूफोबिक थिंग, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो चार्जेस स्टूडेंट यूनियन ने लगाए थे बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स राइट, was that he belonged to a far right organization which was anti Muslim, and also that unki campaign was beyond outside of the rules of campaigning in the LSE. तो फॉर ठीक, एग्जांपल उन्होंने जो स्टूडेंट्स यूनियन की फाइंडिंग जहां तक मुझे पता है, उन्होंने ये कहा कि देखिए वो अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर थिंग, वो जो प्रोसीजरली इनके जो कैंपेनर्स थे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, एंड अपेरेंटली आपको कुछ फासला रखना पड़ता है बिटवीन द कैंपेनर एंड द वोटर ऑफ सेवरल फीट। तो उन्होंने उस कैंपेन उस फासले को वायलेट किया, दे वर क्लोजर देन दैट, and there are some accusations that people involved in the campaign actually voted using the phones of the students. So these are the findings of the students union and of the LSE. इसमें राइट, I can't say that I can stand by this or that because मैं खुद LSE का हूँ नहीं, so I can only report on the basis of what comes out. अब जैसे इन द केस ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी हिंदुस्तान में हरियाणा का है ये लड़का। ठीक, हरियाणा जो है इज रूल्ड बाय द बीजेपी। उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, ही इज अ वेल नोन आइडियोलॉग ऑफ द आरएसएस। राइट, हरियाणा में एंटी मुस्लिम वायलेंस के बारे में आपको पता ही होगा, हर दिन उसकी खबरें आती रहती हैं। सो देन द चीफ मिनिस्टर गॉट इन्वॉल्व। उन्होंने जो है खत लिख दिया एलएसई वालों को कि भाई हमारा लड़का है, आपने इसको मिसट्रीट किया है, एंड आई वुड लाइक यू टू रिट्रैक्ट एंड अलाउ दिस स्टूडेंट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। मगर फिर एलएसई ने वापस उनको जवाब भी दिया कि भाई वी स्टैंड बाय आवर फाइंडिंग्स। ओके, राइट। सो आप, I mean, what do you think? Where is this politics going? I mean, how will it impact British universities? देखिए, दिस पॉलिटिक्स इज कमिंग फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। Right. तो जिसका मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे मैं अपने एसेज वगैरह में भी लिखता हूँ कि उनकी जो है एक सॉर्ट ऑफ टोटल पॉलिटिक्स है, ऑल स्पेक्टर डोमिनेशन, जिसको एक इन अ डिफरेंट Hmm. कॉन्टेक्स्ट वी यूज्ड टू से। तो अगर आप इंडिया का, आप इफ यू जस्ट टेक अ लुक एट इंडिया, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, किसने कहाँ पे वर्शिप किया, है ना? कौन से Right. इलाके में कौन रहता है, क्यों रहता है, किसको अवार्ड्स मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, सेलिब्रिटीज को बॉयकॉट करो या उनको हीरो वर्शिप करो। ये बहुत ज्यादा पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है हमारी बैक इन इंडिया। अब इस पोलराइजेशन को अब हम एक तरह से नॉट रियली कॉन्शियसली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उस पोलराइजेशन के माहौल में यंग पीपल हैव ग्रोन अप एंड दे सी दिस एज वेरी नॉर्मल कि भाई आपको यकीन नहीं होगा कि जिस तरह बराज ऑफ फेक न्यूज और highly polarizing and incendiary material that comes on a daily basis on any WhatsApp group that one belongs to, या फिर जिस तरह से आप देख लें कि YouTube वाले, ट्विटर वाले या फिर फेसबुक वाले allow the platforming of highly incendiary fake news and communally polarizing fake news. So there is a generation of Indians unfortunately जिनको ये लगता है कि ये सच है, and they believe that this is normal, and their idea of Hindu pride basically extends कि हम जहां भी जाएंगे in the world we will take that path. आज के Okay. जमाने में हिंदू राइट की ऑर्गेनाइजेशंस हर जगह है जहां पे इंडियन डायस्पोरा है। तो आपको Okay. पता है ठीक है। कि हाँ, so लेकिन in the UK they have, in Australia, US, Canada, New Zealand, सब जगह से similar kind of news is coming. ओके, अब सवाल ये उठता है जी कि नाउ टू बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मिनट, वन वुड आर्ग्यू कि जब जहाँ जैसे और मजहब जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मुस्लिम Hmm. एसोसिएशन भी है, आई थिंक और भी हैं, Hmm. तो व्हाई नॉट दिस? Hmm. बट जब ये सारी हो जाएंगी ब्रिटिश कैंपसेस में,
So what effect will it have? What on the environment? नहीं देखिए, दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बिकॉज़ जिस तरह की स्टूडेंट प्रोफाइल किस यूनिवर्सिटी में जाती है, वो बहुत अलग-अलग है। दिस क्वाइट डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ पीपल कमिंग। सो Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल ये काफ़ी सालों पहले आई वुड इमेजिन कम से कम 10 सालों से ये चल रहा है कि हिंदू स्टूडेंट्स जो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वी आर हिंदू स्टूडेंट्स, they have been periodically in alliance with Jewish students. ये जो है मतलब on certain topics, and this also Mhm. reflects back to the connections between the RSS and how it sees that as a template कि भाई सब जगह anti-Semitism has been accepted as a kind of a hate crime. In Okay. many campuses, Islamophobia has been accepted as a kind of a hate crime. तो Right. हिंदू हाँ, हमारा कुछ नहीं हो रहा तो हम हिंदू फोबिया को भी आगे बढ़ाते हैं एज अ रिकग्निशन ऑफ अ हेट क्राइम। बट इसके Right. अंदर हाँ, सो आई मीन देयर आर जियोपॉलिटिकल रीजंस फॉर इस्लामोफोबिया और एंटीसेमिटिज्म टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ हेट क्राइम, मगर वो अभी तक तो उस तरह का जियोपॉलिटिकल किसी ने हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई नहीं करी, उसके ऊपर वॉर ऑन टेरर नहीं हुआ, ना Hmm. ही फिर सो उस तरह के जो बैकग्राउंड्स हैं वो इनके पास है नहीं फिलहाल। सो व्हाट दे बेसिकली वांट टू डू इज टू ट्राई एंड गेट द आइडिया ऑफ हिंदू फोबिया, यहाँ तक कि यूएन के लेवल पे वो Hmm. चाहते हैं कि इसको हेट क्राइम कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाए और इस पे इसकी रिकग्निशन हो कि सब हिंदूज को भी उनके मजहब की वजह से हेट किया जाता है। बट इट इज अ हार्डर थिंग टू प्रूव, यू सी, बिकॉज Right. अब यहाँ पे कैंपसेस की आपने बात करी कि तो Hmm. कैंपसेस के अंदर जो है अब एक सोएस है, सोएस इट्स अ वेल नोन मल्टीकल्चरल एंड आल्सो लेफ्ट विंग काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। जो Right. सेल्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आते हैं हिंदुस्तान से, दे आर जी। प्राइमरीली ऑन द लेफ्ट और सेंटर लेफ्ट, या आप कह लें कि प्रोग्रेसिव हैं। ठीक। जो हाँ, एनी वन ऑफ द हिंदू राइट विंग डायमेंशन Right. may not find us to be the right place for them to come. हालांकि होंगे ही हमारे पास उस तरह के students, but they're ठीक। not the assertive types. Then Right. you have large universities जहाँ पे काफी business students, engineering students, and I don't want to run down these disciplines. मगर Mhm. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो तालीम होती है back in India, उसमें Right. हिस्ट्री और सोशल साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स वो बड़ा मिनिमल किस्म का होता है। आप Right. एज ऑफ 13-14 साल की उम्र से आप एक तरह से स्ट्रीम हो जाती हैं साइंसेस की तरफ या कॉमर्स की तरफ, तो फिर उसके ठीक। बाद आपकी तालीम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये बड़ा कम होता है। सो यू फॉर्म दीज ओपिनियंस बेस्ड ऑन फॉरवर्ड्स यू रिसीव या व्हाट्सएप की, या अगर आप मोदी के फैन हैं, सो देन यू फॉलो सर्टेन वेबसाइट्स। और आजकल आपको पता ही होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है फिलहाल ऑन स्कूल बुक्स, स्कूल Yeah. करिकुलम। Yeah. तो वो तो, और जब तक ये हुकूमत और इनकी पार्टी होगी इन पावर, तब तक इस तरह की चेंजेस टू सिलेबस टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ हिस्ट्री व्हिच विल हैव अ मोर डैमेजिंग इफेक्ट, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आपको यू हैव टू कीप इन माइंड कि जिस जिस कैंपसेस में दलित स्टूडेंट्स की प्रेजेंस है, एंड इन मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग सोएस, वो हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के इनके प्रेसिडेंट थे। यूके में, जी, यूके में वहाँ जहाँ-जहाँ दलित जहाँ भी स्टूडेंट्स जहाँ हैं। भी। Because see, that is a major problem for this Hindu right, because yes, they have done a lot for representation of Dalits back in India. I think there's a record number of Dalits MLA MPs in our parliament and in the legislative assemblies of the different states who come from Right. that background. Right. मगर हम तो ये देखते हैं कि they cannot fully incorporate, और जहां तक हमने देखा है कि there is a strong tension between that. तो जहां लेफ्ट Right. विंग स्टूडेंट्स और दलित स्टूडेंट्स विच आर नॉट द सेम, जहां उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, वहां पे हिंदुत्व की प्रेजेंस जो है वो कम होती है। दैट इज माय काइंड ऑफ ओवरऑल जनरल व्यू ऑन दिस। But I'm also interested to know, जी। and so to ask you that what impact would it have in the relations between then the students from India and students from, say, Pakistan, हम्म। who are in the campuses? I mean, भाई will देखिए it मैं have an impact? see, I can only tell you from my experience, which is teaching at SOAS.
एंड आप देखें कि हमारे क्लासेस वगैरह में हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया भी हैं, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज फ्रॉम द वेरियस डायस्पोरास भी हैं। हम्म। And I cannot see that there is any tension. मैं तो ये देखता हूँ कि they take this opportunity to get to know people from the other country, जबकि आप जो है डिमोनाइज होते हैं इन योर डोमेस्टिक सेटअप विज़ावी पाकिस्तान या इंडिया वगैरह। तो मैं तो ये देखता हूँ कि उनकी अच्छी दोस्तियां भी हैं, वो ब्रेक्स वगैरह में भी साथ जाते हैं। क्वाइट ऑफन दे विल आल्सो do certain sort of events together. दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक कि मतलब अनलेस एंड अनटिल कि आप इसी मकसद से आए हो कि मुझे जो है दूसरों पाकिस्तानियों से मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उनके साथ आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अगर कोई टेंशन लेने की बात हो तो हम लपक के टेंशन भी ले सकते हैं उनके साथ, या फिर हम उस तरह की चीजें हम मैंने खुद पर्सनली नहीं देखी है ऑफ दैट सॉर्ट, दैट देयर आर But you're talking specifically about SOAS. आई एम स्पीकिंग स्पेसिफिकली अबाउट सोएस, बट ऑल्सो अब जैसे कि वो जो ऑक्सफोर्ड वाला मामला हुआ, दैट जी। वाज बिटवीन टू सेट्स ऑफ इंडियंस, दैट वाज नॉट रियली अबाउट उसमें कोई पाकिस्तानी Right. एलिमेंट जो था वो नहीं था। that was Right. about one person presenting herself as coming from the Hindutva background, and then Right. other Indian students challenging her. So अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ है कि झगड़े हो जाएं और टेंशन्स हो जाएं और किसी तरह का वायलेंस हो जाए। एंड आई थिंक कि यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर सिस्टम्स ठीक से काम कर रही हैं और आपने स्टूडेंट्स को शुरू से ओरिएंटेशन के वक़्त से भी ये कहा है कि भई देखिए आप जिस क्लासरूम में होंगे, उसमें बहुत किस्म के लोग आएँगे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी और उनकी व्यूज़ जो है वो बिल्कुल मैच हों, बट अ काइंड ऑफ अ स्पिरिट ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड ट्रांसफर ऑफ व्यूज़ जो हो एक मतलब के इन अ सिविल मैनर, वो हम करते रहे। बट आई बिलीव कि इसमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का सख्त होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से एलएससी's व्यू वाज अ गुड वन कि दे स्टक टू द फैक्ट्स, दे डिडंट गेट इन्वॉल्व के हिंदू फोबिया इस्लामोफोबिया की चीज। उन्होंने कंप्लेंट्स रिसीव किया, उस पे दे एक्टेड, दे हैड अ कमिटी इंक्लूडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, और फिर उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पेश करी। वंस यूनिवर्सिटीज टेक द स्टेप कि हिंदू ने ये कहा और मुसलमान ने ये कहा, and they start to think of Hindu and Muslim as blocks who are Right. necessarily Right. of the religious right tendencies of their various religions, तो फिर वो मामला खराब होगा। अच्छा, मुझे एक इससे let me ask a broader question. हम्म, You know, Britain has always been very open. जी मतलब के so from political rebels to religious rebels, militants, हर किसी को इन्होंने वेलकम किया है। जी आई रिमेम्बर के 90s में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू के जी जो लोग थे वो भी पाकिस्तान से आते थे एंड दे वर अलाउड टू integrate with the community here, in fact take people back from here. I mean, हम्म, Omar Sheikh, जी the gentleman who was involved in the murder of Daniel Pearl, जी he जी was a student at LSE जी और वो यहाँ से रिक्रूट होके गया था। जी So the point I'm trying to say is that Britain has never pushed back anyone on the basis of how extreme or hard their values or views have been. हम्म। You think they can continue to be like that? नहीं, अगेन आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आयशा, बट आई थिंक कि इसका जो है ना जवाब इज गोइंग टू बी टाइम स्पेसिफिक एट वन लेवल। आपको यू नो माहौल जो था जिस वक़्त उमर शेख यहाँ पे थे, Ji. if you remember, this was sort of turn of the century leading into war on terror वगैरह. Right. So there was a fair amount of radicalization in the UK itself. आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों के नाम आए थे। There were people who were from the diaspora जिनको Right. ग्वांटानामो भेजा गया था। ग्वांटानामो के अंदर जो है जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट हुई थी, that came back to Britain and further radicalized many people. आपको टीचर्स लाइक अंजुम चौधरी थे, वो हर जगह आपको दिखाई पड़ते थे यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह में उनकी लीफलेटिंग। Right. There was Right. also a very strong assertion in terms of the presentation of
students, how what they wore and things like that. उनके सारे कपड़े वगैरह भी जो थे, उन्होंने एक काफी ऑर्थोडॉक्स किस्म के कपड़े पहनने वगैरह चालू किए थे. वी डोंट सी दैट एनीमोर. वो दौर जो था वो मुझे लगता है एक तरह से खत्म हो गया. Okay. Radicalization की जहाँ मतलब there was a high point of radicalization, and I think over time that has kind of diminished. And इसके दो तीन I think वजह हो सकते हैं. एक तो कि domestic governments जो हैं, पाकिस्तान included, उन्होंने भी कहा होगा कि भाई आपने इनको जो sanctuary दी हुई है यहाँ पे, but Hmm. please kind of act on that. And then of course that became such a huge thing within Britain itself कि मतलब हुकूमत के पास कोई option नहीं था Hmm. but Hmm. to be seen to be taking very strong action against this kind of radicalization. So I think that is one thing. और I think मेरे ख्याल से फिर आपके बीच में prevent and all of those things came in on the campus, और उसमें भी काफी controversial actions हुए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में. तो it's sort of जिसमें स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया on the basis के इनफैक्ट उनको तो पहले imprison भी किया गया था. As it turns out, there was a student working on the international relations theory underlying certain global jihadi outfits, or he was getting printouts done at the library, or wo jo Oh, wow. library. But this was all things that you could easily access and print out. People used to work on these topics, and as it turns out, जो भी student in charge होगा for the printer in the computer lab, he was Pakistani, and the person who was getting the printouts done was possibly Algerian. तो उन्होंने कहा यार Hmm. बहुत सारे पेजेस अभी प्रिंट आउट होने, चलो बाहर जाके चाय वाय पी के आते हैं. As they come back, वहाँ पे उनके पास एंटी टेरर पुलिस, उनको they apprehended them and took them to the Paddington anti-terror police cell, जहाँ पे I think several months उनकी चली interrogation, और बाद में उनको रिलीज किया गया on the basis कि these were not documents that showed any particular affiliation to this, कि this was an approved PhD topic and so on and so forth. So universities also were in a state of panic at that point. आज के माहौल में एक तो ब्रिटेन, आपने कहा ना कि हमें हर Hmm. जगह Hmm. एक्सट्रीमिस्ट दे यूज्ड टू गिव सैंक्चुअरी. एलटीटी वाले भी थे, जेकेएलएफ वाले भी थे, मेनी Hmm. नोन टेरर ग्रुप्स, एंड पीपल यूज्ड टू से कि भाई इसका इट इज नॉट सो मच द लिबरलिज्म ऑफ द ब्रिटिश, बट इट इज पार्ट ऑफ देयर काउंटर इंसर्जेंसी एंड एस्पियोनाज स्ट्रैटेजी, कि अगर हम उनको यहाँ बुला लेंगे और उनको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी कैन कीप एन आई ऑन देम. उनके ऊपर सर्वेलेंस करना जो होगा वो ज्यादा आसान होगा. यू गेट द Okay. ब्राउनी पॉइंट ऑल्सो कि भाई हम तो बड़े लिबरल हैं, एंड यू डू द रियल पॉलिटिक ऑल्सो कि चले हमने इनको जो है अपने सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर डाला हुआ है. दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द हिंदू राइट सो फार. Okay. हाँ, Okay. इन द सेंस कि हिंदू राइट की अभी तक कोई ग्लोबल टेरर एक्टिविटी ऑफ दैट सॉर्ट तो हुई नहीं है. उनकी जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं फॉर द मोस्ट पार्ट Right. are limited within India. Halaki, in the last, I would say, 2 years, there have been Hmm. stories from Canada and from Australia, जिसमें कि there have been clashes between Hindus and Sikh organizations. And then Right. आजकल assertion आप देखेंगे तो places like New Jersey या California में, जहाँ पे यहाँ आपको भी लेस्टर में भी तो हुआ है ना जी. लेस्टर में हुआ Hmm. है. एंड लेस्टर, सी अगेन दैट इज, अगर आप उसको थोड़ा मतलब सेपरेटली देखें तो दैट माइट बी अ बेटर थिंग. मैं लेस्टर के Okay. बारे में ये कह सकता हूँ कि लेस्टर वाज द मॉडल city for Asian, not only South Asian communities of different religious and regional Hmm. background, but also between Black and South Asian communities, because वहाँ पे 1960s 70s से ही ट्रेड यूनियंस बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें ये सारे एशियन और अफ्रो कैरिबियन कम्युनिटीज की स्ट्रगल्स जो थी वो Okay. साथ साथ चली थी. सो उसमें बड़ा, एंड देन उसके ऊपर ब्लेयर ने भी बहुत सारे पैसे खर्च किए कि भाई लेस्टर शुड बी द मॉडल सिटी है, और इसको लोग फॉलो Okay. करें. तो उसमें लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल, लोकल काउंसिलर्स, डिफरेंट पार्टीज के जो लोकल एमपी वगैरह थे, वो अच्छे किस्म से दे हैड इंटीग्रेटेड इन सोन, मगर दैट हैज ब्रोकन डाउन फॉर द लास्ट 10 years. सो Hmm. जबकि मतलब इमीडिएटली कॉन्टेक्स्ट वाज कि साहब क्रिकेट मैच के बाद या उसी के दौरान ये गाली गलौज और मारपीट वगैरह चालू हुई. बट इट टर्न्स आउट कि इवन दैट इज, whereas that might be the immediate scenario, one can look at it going back several years कि धीरे धीरे the new generations that came up,
After Right. the generation that was well integrated, Hmm. they tended Hmm. to be more separatist. तो अभी हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं इस पे, तो some of the things that we are finding कि किसी की शादी वगैरह में it was very common कि सब कोई हिंदू हो from India, उसके दोस्त हो वो पाकिस्तान का हो, तो शादियों में लोगों का आना जाना, या किसी ने ईद पे बुलाया तो किसी ने होली पे बुलाया, Hmm. Hmm. क्रिकेट Hmm. क्लब्स या फुटबॉल क्लब्स जो थी, they were massively integrated. They became more and more separatist. एंड व्हाट Okay. वी फाइंड फ्रॉम आवर इनिशियल फाइंडिंग कि आजकल आपके दफ्तर में या इस तरह से कोई आउटसाइड द होम वाली दोस्ती जो है वो Hmm. चलती रहती है, मगर घर पे बुलाना, विच आई थिंक इन साउथ एशिया इज अ बिग थिंग, कि Hmm. मैंने उनको घर पे खाने पे बुलाया या वो मैं अब नहीं उनके घर होता. गया खाने के लिए, तो दैट काइंड ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ मोर इंटीमेट वैरायटी, जिसमें कि आपके बच्चे साथ खेलें क्रिकेट, या आपकी शादी में आपका कोई मुसलमान दोस्त एंड स्पेशली पाकिस्तानी दोस्त आए, इस Hmm. तरह की चीजें जो है वो बहुत कम हुई हैं, एंड मे बी देर आर डेमोग्राफिक रीजंस ऑल्सो, इन द सेंस कि जो Right. इसके पहले वाले आए थे जनरेशन, जिन्होंने कि वो ट्रेड यूनियंस और इस तरह की चीजों में उन्होंने साथ स्ट्रगल्स किया. Okay. Some of them would Right. have been from India, but a lot of them would have been people of South Asian origin from Kenya, Tanzania, Uganda, वगैरह. So they had that history of the common struggle coming into Britain from other places. तो ये जो आप देखेंगे कि लेस्टर के अंदर गुजरात से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है पिछले 2 3 4 सालों में. जी जी. गुजरात इज द मोस्ट रेडिकलाइज्ड स्टेट ऑफ द कंट्री. Right. आप यू विल बी शॉक्ड, आई डोंट नो इफ यू विल बी शॉक्ड, मगर आजकल आपको इंडियन सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखेंगी कि कोई 10 साल का बच्चा या बच्ची भी फ्रॉम गुजरात और सम ऑफ द अदर प्लेसेस जहाँ पे कि हिंदू राइट का बड़ा मतलब दबदबा रहा Hmm. हुआ है, Hmm. या वो अभी फिलहाल मतलब पावर में है, उनकी वीडियोस हैं, आई एम सो प्राउड दैट आई डोंट हैव अ सिंगल मुस्लिम फ्रेंड, है ना? तो मतलब Right. इस Right. हाँ, जब आपके बच्चे ही रेडिकलाइज हो रहे हैं वहां पे, और जी दे आर तो. प्राउड कि हमने तो, मेरा तो कोई मुसलमान दोस्त ही नहीं है, उनके घर तो मैं जाती ही नहीं हूँ, उनके साथ तो उठना बैठना खाना पीना करना ही नहीं है. अगर इस तरह के बैकग्राउंड और इसको अगर अच्छा समझा जाए, स्पेशली इफ दिस, आप देखेंगे बच्चों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, दे giving out hate poetry in some school function, फिर उनको सब award. So you find कि if that kind of behavior and way of thinking is rewarded when the kids are Hmm. quite young, और मान लीजिए कि यही बच्चे जो हैं 22 23 साल की उम्र में यूके चले आए या किसी भी कंट्री में चले आए, Right. one Right. of two things can happen. They can have the pleasant discovery कि भाई कोई मुसलमान from Pakistan can be a nice person, and she and I can have a lot of things in common and we can be friends. और यू कैन से कि अरे भाई मुझको तो बिल्कुल इनके साथ कुछ करना ही नहीं है, मैं तो हिंदू सोसाइटी में ही रहूंगा, और पाकिस्तान सोसाइटी वाले जो हैं या मुस्लिम सोसाइटी वाले जो हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, एंड आई विल थिंक ऑफ देम एज एडवर्सरी. ओके. तो इस Right. तरह की मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, और आई कैन टेल यू कि फ्रॉम माय स्टूडेंट डेज, मैं तो 22 साल की उम्र से यूएस चला गया था, वहां पे पीएचडी वगैरह मेरी उधर से हुई, और मेरे जी. काफी पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी थे और अभी भी हैं. सो एक वन sort of thing that used to come from people that in my family or in the larger parents or friends who belong to the Hindu right, कि आपको रिक्रूट किया जा रहा है बाय द पाकिस्तानी सर्विसेज, तभी आप जो है वो दोस्त बन रहे हैं उनके साथ, आप जरा जो है ये बी केयरफुल. Right. So Right. so the whole kind of narrative Hmm. is the Hmm. default and normal position is that we are not the same and we are basically enemies of each other. एंड द रेयर सिचुएशन इज कि आपको कोई अच्छा आदमी मिल गया तो आपने उनसे दोस्ती कर ली, मगर द Hmm. ट्रेनिंग एंड Hmm. सो फोर्थ इज एंटायरली वन ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तानीज एंड इफ पॉसिबल फ्रॉम मुस्लिम्स, और उनके साथ खाना पीना उठना बैठना सोशल रिलेशंस आप जितना कम रखें वही अच्छा है. Dr. Sinha, thank you so much for sharing your views. I mean, it's indeed very worrying. Okay, बड़ी I wish I परेशानी हो had रही है सुन के. more cheerful and optimistic things to say. Magar, both at the level of government and at the level of enforcement within families, the idea of enmity and separatism has taken hold. And I can only hope that in the near future, halaki one can't read the tea leaves on this,
जैसे-जैसे डोमेस्टिक डायनामिक्स में तब्दीली आती है हिंदुस्तान के अंदर, hopefully that will radiate out into the communities which are the diaspora, and relations are better than we are looking at right now. एंड वन होप्स दैट ये जो डिवीजन है जो कि पहले नहीं होती थी, वो जी, जो है वो ब्रिटिश कैंपसेस में बर्तानिया की जो साउथ एशियन सोसाइटी है वहां ना पहुंचे. थैंक यू सो जी, मच डॉक्टर सिन्हा. thank you so much.